क्वेश्चन नंबर है 6। अब हमने मालूम करना है, अगर हमारे पास ए और बी की कीमत दी हुई है तो हमने 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 उसी तरह लिखना है, a की वैल्यू लिखनी है, a के ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ही लिखेंगे बी। यह जगह 1 3 -2 4 -3 b की वैल्यू लिखेंगे, b के ऊपर ट्रांसपोज 0 7 3 8। अब ये जो कॉलम के ऊपर t लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि इनका ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज के अंदर आपने ये वाले नंबर 2 चेंज कर देने हैं, इधर इनकी जगह चेंज कर देनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 -2 3 4 -3 0 7 -3 8 ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इधर 3 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 6 -4 8 और ये आ जाएगा 0 -9 21 24। ठीक है। अब हमने इसको माइनस करना है। माइनस इस तरह करना है कि पहले नंबर में से तफरीक करना है, दूसरे को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे में से, चौथे को चौथे में से तफरीक करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 -0 6 +9 -4 जमा माइनस माइनस 21 8 -24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 15 -25 -16। ये इसका आंसर है। यहाँ से हमने मालूम करना है, अगर ये दोनों बराबर हो कॉलम तो हमने मालूम करना है, ए मालूम करना है और बी मालूम करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम इसी तरह की है। पहले हमने क्वेश्चन ही लिखना है 7 10 18 1 बराबर है 2 4 -3 a 3 1 b 8 -4। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से, 2 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को a से, फिर 3 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब ज़रब करना है। ठीक है। ये आ जाएगा 7 10 18 1 और ये आ जाएगा 4 8 -6 2a। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3b 24 12। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको जमा करना है, दोनों कॉलमों को जमा करना है। ये वाला कॉलम इसी तरह ही रहेगा 7 10 18 1 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 18 10 1 7 8 + 3b 18 2a -12। यहाँ पर बराबर की अलामत लगी हुई है। बराबर की अलामत का मतलब है कि इस कॉलम का हर नंबर इस कॉलम के हर नंबर के बराबर है। तो देखिए 7 7 के बराबर है, 18 18 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर आएगा, 8 जमा 3 8 + 3b 8 + 3b बराबर है 10।
2a माइनस 12। अब ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3b 10 माइनस 8 3b 2 और b बराबर आ जाएगा 2 ओवर 3। ये b की वैल्यू आ जाएगी। माइनस 12 नफी है, बराबर के इस तरफ आएगा तो जमा हो जाएगा 1 जमा 12 2a, ये बन जाएगा 13 2a और 13 बटा 2 बराबर है a। ये a की कीमत आ जाएगी। अब आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये जो माइनस वाला क्वेश्चन है ये दोनों सेम है, तो मैं आप लोगों को ये जमा वाला करवा दूंगा, आपने फिर माइनस वाला भी करके आना है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। और जो इसी तरह माइनस वाले क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, बस वहां पर नफी बाहर आ जाएगी और यहाँ पर ये जमा ही रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, a जमा b का ट्रांसपोज। इसको हल करने के ना दो तरीके हैं। आप पहले a जमा b मालूम कर सकते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू। a की वैल्यू है 1 2 0 1 1 1 2 0। अब हमने इनको जमा करना है जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर जमा किया था, इधर माइनस किया था, इसी तरह हमने जमा करना है। हर नंबर को उसके बराबर वाले नंबर में जमा करना है। तो ये आएगा 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0 का ट्रांसपोज। ये आ जाएगा 2 3 2 1 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को खत्म करना है तो दो नंबरों की जगह बदलनी है। तो कौन से नंबर है? दो 3 और 2 2 और 3 2 3 2 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। इसमें हमने a का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज लेना है। जब आप माइनस वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो दरमियान में माइनस आ जाएगी, बाकी सारा तरीका सेम है। तो a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज 1 2 0 1 1 1 2 0 ट्रांसपोज लेंगे इसका, ये आ जाएगा 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0। अब इनको जमा कर दें 1 + 1 0 + 2 2 + 2 1 + 1 1 + 0 1 + 0। ये हमारे पास आ गया 2 2 3 1। अब देखिए दोनों आंसर बराबर है। हाँ जी बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? मींस a + b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज। इसी तरह माइनस वाला क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को हमने शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। चलो मैं b वाला कर देता हूं, आपने a वाला कर b। सबसे पहले हमारे पास b का अलग है, b का अलग है इसके बराबर 1 1 2 0। उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है, इसी का b ट्रांसपोज 1 1 2 0। ये ट्रांसपोज ले लिया, ये b है और ये b का ट्रांसपोज है। अब हमने इन दोनों को जमा करना है इसके मुताबिक, b + b का ट्रांसपोज। ये b की वैल्यू आ गई 1 1 2 0 और ये इसका ट्रांसपोज आ 1 2 1 0। अब इन दोनों को जमा कर दें। जब जमा करेंगे 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 3 3 0। अभी हमने सिर्फ इतना
हल किया